स्टेशन रानीबाग और राजपार्क के कर्मचारियों द्वारा एक सप्ताह की सुनवाई में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 16 अप्रैल एवं 18 अप्रैल को शिकायतकर्ता द्वारा नीरज बवानिया गैंग के नाम से 5,000 रुपए की जबरन वसूली की कॉल प्राप्त हुई, जो कि मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र और कुंडली में जींस पैंट बनाने का कारोबार करता है। शिकायतकर्ता के बयान पर प्राथमिकी और आईपीसी की धारा थाना रानीबाग के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 3 समर्पित पुलिस दल, जितेंद्र जोशी इंस्पेक्टर जांच में पुलिस स्टेशन रानीबाग, दूसरी टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर ललित कुमार एसएचओ राजपार्क और तीसरी टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने किया। थाना रानीबाग के एरिया में हमारे एक बिजनेसमैन रहते हैं जो जींस की फैक्ट्री चलाते हैं। उनका यूनिट मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, कुंडली में भी है, साथ ही करोलबाग में उनकी शॉप्स भी हैं। 16 अप्रैल को उनको एक कॉल आई थी जिसमें कॉलर ने ना सिर्फ उनको थ्रेट किया था बल्कि 1 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी की भी मांग की थी और अपने आप को नीरज बवानिया गैंग का मेंबर बताया था। कॉल आते ही हमने उनको थाने से पीएसओ प्रोवाइड किया। उनके साथ हमारी पूरी टीम जुड़ गई। अलग अलग टीम बना के हमने कॉलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, गैंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नीरज बवानिया गैंग काफ़ी नोटोरियस गैंग है और उसके मेंबर्स इस तरह के कॉल करते भी रहते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गैंग के जो मेंबर्स जेल में हैं या जेल के बाहर हैं उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना शुरू किया। साथ ही साथ इस एस्पेक्ट पे भी काम करना शुरू किया कि अगर ये गैंग इन्वॉल्व नहीं है तो और कौन हो सकता है। इन दोनों पहलुओं पे पैरेलल काम करते रहे। गैंग के लिए हमने अलग कार्रवाई की, साथ ही साथ बाद में भी जो उनको कॉल्स आते रहे उसको हमने रिकॉर्ड किया, मॉनिटर किया, उनकी वॉइस एनालिसिस की, बात करने का तरीका देखा और मॉनिटरिंग के बाद जब कॉल आ रही थी तो उनको फिरौती के और रैंसम के प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बारी अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव्स या फिर एम्प्लॉयज़, और उसको स्कैन करते हुए हमने उनके सारे एम्प्लॉयज़ को स्कैन किया, उनके बारे में पता किया। पता चला कि 1 साल पहले उनके पास एक ड्राइवर था जिनको इन्होंने काम से निकाल दिया था। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उनकी डिटेल्स हमने एनालाइज की और ये पता चला कि वो ड्राइवर सलाहपुर माजरा का है। आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए डीसीपी बाहरी जिला का गठन किया गया था। जांच के दौरान जबरन वसूली की कॉलों की निगरानी की गई और उत्पत्ति के स्रोत की स्थापना की गई। मोबाइल नंबर के पंजीकृत पते पर छापे मारे गए। कॉल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे शिकायतकर्ता के साथ मौजूद रही और आरोपी ने रिठाला चौक पर पैसे सौंपने के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया। फरियादी के चालक की आड़ में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी ठिकाना बदलते रहे। करने वाले द्वारा कॉल करते समय इस्तेमाल किए गए शब्दों के विश्लेषण से परिचित पैटर्न का पता चला, जिससे टीम 0 पर पहुंच गई, एक पूर्व कर्मचारी पर जिसने 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद छापेमारी की गई और आनंद पुत्र राम कुमार, पीड़ित मुख्य साजिशकर्ता के पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर दिया गया। योजना के अनुसार उसके दोस्त अजय ने पीड़ित को रंगदारी के कॉल किए थे। दोनों आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी देने में इस्तेमाल किए गए कथित सिम कार्ड के साथ मोबाइल फोन ग्रीनबेरी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।